अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कभी भी किसी फ्री सिम बेचने वाले से सिम ना खरीदें, वरना आप ऐसे फंसेंगे कि आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। अक्सर औकात आप जब घर से बाहर जाते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पर, जिन जगह पर रश बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और मुख्तलिफ चौक वगैरह या बाज़ार में, आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग बैनर उठाए नज़र आते हैं जिन पर लिखा होता है फ्री सिम खरीदें, या वो आवाज़ लगा रहे होते हैं कि फ्री सिम खरीदें। तो ऐसे लोगों पर कभी भी एतमाद ना करें और उनसे कभी भी फ्री सिम ना खरीदें, वरना आपके लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब होता क्या है, आप लोग जाते हैं मार्केट, वहाँ से किसी फ्री सिम वाले से आप सिम खरीद लेते हैं। सिम खरीदने के बाद आप घर वापस आ जाते हैं, और जब भी आप दोबारा वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको वो दोबारा बंदा नहीं मिलता, क्योंकि वो मुख्तलिफ जगहों से अपनी लोकेशन जो है चेंज करते रहते हैं। आज एक जगह पे, कल किसी और जगह पे होंगे, और लोग भी बदलते रहते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ चेहरे होते हैं। आपको दूसरे तीसरे दिन मैसेज आना शुरू हो जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और आपके लिए मजीद वो एक परेशानी का बायस बनने लगते हैं। तो इसी तरह एक कराची में वाकया पेश आया आज से कुछ रोज कबल, कि एक बंदा गया और वहां से वो फ्री सिम लेके आया। तो 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन उसे मैसेज आने लग गए, मुख्तलिफ किस्म के उसकी बैंकिंग एप्स हैक होने के मैसेज आने लग गए। तो वो जब गया पुलिस स्टेशन पे मुकदमे का इंदराज कराने के और शिकायत का इंदराज कराने के लिए, तो वहां पे उसे बताया गया कि इस नोयत की आप पहली कंप्लेंट्स लेके नहीं आ रहे, बल्कि इस नोयत की और भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। तो वहां पे उसी जगह पे एक आईटी का बंदा मौजूद था, तो उसने गाइड किया कि जब भी आप वहां से सिम खरीदते हैं, सिम खरीदने के बाद आपसे वो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग डिवाइस पे आपका अंगूठा लगवाता है। अंगूठा लगाने के बाद आप वहां से चले आते हैं। जो ही आप वहां से चले आते हैं तो वहां पे उसके पास डब्बी में एक स्कैनिंग चिप मौजूद है, जो कि सिलिकॉन की भी होती है और रबड़ की भी होती है। तो वहां पे वो उस रबड़ की या सिलिकॉन की चिप के जरिए आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लेता है। क्योंकि नई सिम उसी जगह पे इशू नहीं हो सकती उसी टाइम पे, तो वो 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद इशू होती है। तो दूसरे तीसरे दिन आपके नाम पे सिम इशू हो जाती है, और सिम इशू होने के बाद उससे किया क्या जाता है, उससे ये किया जाता है, अब वो जो आपके नाम से सिम इशू होती है, उससे आपके बैंक अकाउंट को हैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे आपके नाम पे जायज़ कैश, इजी पैसा अकाउंट वगैरह बनाए जा सकते हैं, और उनसे लोन भी लिया जा सकता है। और वो लोन जब रीपे नहीं होता तो आप डिफॉल्टर लिस्ट में चले जाते हैं स्टेट बैंक की, और साल, 2 साल, 4 साल बाद जब आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको पता चलता है आप तो डिफॉल्टर हैं, और फिर उस वक्त आपके लिए परेशानी का बायस कि ये क्या हो गया, मैंने तो कभी लोन लिया ही नहीं आज तक। तो वो सारे इसी वजह से होता है, ये लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं। दूसरा, आपके नाम की वो सिम बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज हो सकती है। वो डकैती में, किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में, अगवा बराए तावान में, या दूसरी जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, आपकी वो सिम उन क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इस्तेमाल हो सकती है, और बाद में वो आपके लिए सर का दर्द बन सकती है, और आपकी सारी जिंदगी थाने कचहरी के चक्कर लगाते हुए गुजर जाती है। आप कुछ ना करके भी आप मुजरिम बन जाते हैं, क्योंकि सिम आपके नेम पर रजिस्टर्ड है, तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं। गफलत वो आपसे हुई, लेकिन कानून इस चीज को नहीं मानता कि वो किसकी गफलत है, आपने सिम कहाँ से ली थी, कैसे ली थी, क्यों ली थी, उन्हें इस बात से कोई कंसर्न नहीं। आपके नाम रजिस्टर्ड सिम से एक्टिविटी हुई है तो आप ही उस एक्टिविटी के जिम्मेदार हैं, और सारा बर्डन जो है आपके ऊपर है। इसी तरह वो सिम हरासमेंट में, ब्लैकमेलिंग में भी इस्तेमाल हो सकती है। उसको मुख्तलिफ लोग हरासमेंट के लिए या लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बनता है। तो इसलिए जब भी आप सिम खरीदें, एक बाकायदा तौर से फ्रेंचाइज से जाके खरीदें, क्योंकि फ्रेंचाइज वहां पे ही मौजूद होती है। कल को कोई मसला मसाइल तो आप वहां पे जा सकते हैं। जब आप किसी इंडिविजुअल से सिम खरीदते हैं तो बाद में 2-3 दिन बाद वो आपको इंडिविजुअल मिलता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है।
اور سم خریدنے کے بعد اپنے فنگر پرنٹ جو سکینرز ہے اس سے ٹیشو پیپر یا کسی چیز سے صاف کر لیں مکمل طور پر، تاکہ ان کا مس یوز نہ ہو سکے. تو آئندہ اس طرز کی مفید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک ضرور کریں.